सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एमआर कैरन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब मेरे पीछे लिखे हुए वर्ड्स को देख पा रहे होंगे, तो वहाँ से तो ये चीज़ क्लैरिफाई हो ही जा रहा होगा कि आज हम लोग टॉप 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे कोस्ट गार्ड का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे वो यूपीपी का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी अरिथमेटिक आता है उसमें टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके बाद बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि मेरे सामने ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो शुरुआत हम पहले क्वेश्चन से करते हैं कि यहाँ पे लिखा है इफ़ 0.111 डॉट 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 इज इक्वल टू 1/9 फाइंड 0.444 और डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए अगर 0.1 को इनफाइनाइट टाइम्स दे दिया जाता है और उसको लिख दिया जाता है 1/9 और 0.4 का दिया जाता है, उसका पूछा जाता है 0.4 का इनफाइनाइट टाइम्स कितना आंसर आएगा। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसका जो है मेथड 1 देखो, जिसमें हम इसको ट्रिक से नहीं बल्कि विस्तार से लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक से नहीं लगाएंगे इसको, पहले इसको हम विस्तार से लगाएंगे, डिटेल तरीके से लगाएंगे। फिर उसके बाद जब हम उसका आंसर ले आएंगे तब हम एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक की मदद से आप इसको केवल 5 सेकंड में, कितने सेकंड में, केवल 5 सेकंड में उस ट्रिक की मदद से आप इसको कर ले जाओगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कहता है कि इफ़ 0.111 डॉट डॉट इज इक्वल टू 1/9 फाइंड 0.444 डॉट डॉट, यानी कि 0.1 इनफाइनाइट टाइम्स 1/9 है, तो 0.4 इनफाइनाइट टाइम्स कितना होगा, क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सॉल्यूशन इसका देखो, तो सॉल्यूशन इसका ये बनता है कि 0.111 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये x है। आपने मान लिया ये क्या है, x है। ठीक है, तो इसको एक चीज़ और लिखा जाता है, 0.1 के ऊपर बार लिखा जाता है। आपने इसको देखो, जब 0.1 के ऊपर बार, क्योंकि 1 जो है बहुत बार आ रहा है ना, कई टाइम्स आ रहा है, तो 1 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। अब क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, यानी कि एक के ऊपर एक ही संख्या कई बार रिपीट हो रही है, एक ही डिजिट है तो कई बार रिपीट हो रही है। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर एक डिजिट कई बार रिपीट हो तो वहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 2 डिजिट कई बार रिपीट होते हैं तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, अगर 3 डिजिट लगातार रिपीट होते हैं तो वहाँ पे 1000 से। तो अगर देखो तो केवल 1 डिजिट है जो कई बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 से होगा। तो यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 इंटू एक्स, और यहाँ पे 10 इंटू 0.111 और ये डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, और यहाँ पे एक डेसिमल ये पीछे चला जाएगा, यानी कि 1.111 और ये ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। अब आगे अगर आप देखें तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.111 और ये डॉट डॉट। ठीक है, अगर आप देखो तो आपने 0.111 को माना क्या था, x ही तो माना था, यानी कि 0.1 के ऊपर बार को आपने x माना था, वैल्यू यहाँ पे लाके रख दीजिए। तो 10x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 9x इज इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9। तो ये एक तरीका था जहाँ से आपने इसकी वैल्यू को निकाला, और इस तरीके से आपने 1/9 लाया, जो कि ये गिवन है। ठीक है, अब फाइंड करना है 0.55444 डॉट डॉट को। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक इसी तरीके से जैसे अब तक करते आए हो, ये जैसे कॉन्सेप्ट लगाए और 1/9 लाए, ठीक उसी तरीके से इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो आओ हम इसको करते हैं। अब की बार यहाँ पे लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.444 और सो ऑन, और ये 0.4 के ऊपर बार। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्योंकि एक ही डिजिट है जिसके ऊपर जो बार बार आ रहा है, एक ही डिजिट है, देखो 4 है ना, 4 बार बार, अगर ये 0.23232323 यानी कि 2 डिजिट होते, बार बार आते, तब आप 100 से मल्टीप्लाई करते। बट अगर आप देखो तो ध्यान से देखो इसको, तो केवल एक ही डिजिट है जो कि बार बार आ रहा है,
और अगर एक ही डिजिट बार बार आता है तो 10 से मल्टीप्लाई, नहीं तो 2 डिजिट बार बार आता है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट आ रहा है तो बार बार 3 डिजिट अगर आ रहे होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक डिजिट आ रहा है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एंड सो ऑन। अगला स्टेप आ जाओ तो यहाँ पे 10x और ये आ जाएगा 4.0 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल पीछे हो जाएगा, यानी कि 4.44 एंड सो ऑन आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप इसको 10x और प्लस इसको क्या इज इक्वल टू, इसको क्या आप 4 प्लस 0.444 एंड सो ऑन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो आखिर ये 0.44 एंड सो ऑन है क्या? x ही तो है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? x लिख देंगे और 10x और ये इधर आएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कि 9x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4/9 आ गया। तो यानी कि तब आप इसका आंसर बता देंगे कि अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4/9। ये था हमारा डिटेल्ड मेथड। कैसा मेथड था ये? डिटेल्ड मेथड, जिसके जरिए हमने इसको विस्तार से, है ना, विस्तार से एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ किया। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से इसको किया, एक एक कॉन्सेप्ट को लगाया और तब जा कर के आंसर आया। बट अब 5 सेकंड वाली बात है, क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है टाइम। अगर टाइम से आप क्वेश्चंस को, क्योंकि आते तो सबको क्वेश्चंस हैं, पर सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टाइम, कि आप कितना जल्दी उस क्वेश्चन को लगा ले रहे हो। जितने क्विक आप उस क्वेश्चन को लगाओगे उतना ही अच्छा आपका जो है टाइम और क्वेश्चंस पे आप दे पाओगे और जा कर के आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसीलिए निकल कर के आया है ट्रिक। तो चलिए ट्रिक को हम आपको बताते हैं। देखिए ट्रिक आपको यहाँ पे देखो, यही ट्रिक हम बता देते हैं। ट्रिक देखो क्या कहता है। ट्रिक ये बताता है कि सीधा सा अगर एक डिजिट कई बार आए, एक ही डिजिट कई बार आए तो उसको 1/9 लिख दो। ठीक, ट्रिक ये कहता है, जैसे मतलब यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन के लिए था तो 0.111 बार बार आ रहा है तो 1/9 लिख दो। ठीक, अगर यहीं आता आपका, देखो ये 0.1111 डॉट डॉट आया तो हमने 1/9 लिख दिया। अगर यहाँ पे 0.232323 ऐसे आता तो पता है क्या करते? तब इसको हम लिख देते 23, ठीक है, क्योंकि 23 के ऊपर बार था तो 23 और बाई, क्योंकि 2 डिजिट है इसलिए यहाँ पे 99। ठीक है बात, ये हम कर देते इसको। ये है ट्रिक, कहता है कि डायरेक्ट आप करो। क्या कहता है? डायरेक्ट आप करो। अगर ये पे मान लो 0.181 है ना, और 181 ऐसे डॉट डॉट आता, तब इसको 3 का बन रहा है, 3 का बन रहा है ना, तो 3 का बन रहा है तो 181 लिखते और नीचे कितने 9 लगा देते? 3 9 लगा देते। ये कहता है ट्रिक। तो अब ये बताओ, यहाँ पर देखो तो 0.444 ये डॉट डॉट जो है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले 4 लिख दोगे और 4 एक ही डिजिट है, कई बार आ रहा है तो यहाँ पे क्या नीचे लिख दोगे? 9 लिख दोगे। और ये है ट्रिक जो कि 5 सेकंड के अंदर में आप बता सकते हो कि किसी भी दिए गए बार की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने देखिए अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। अब इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको करना क्या होगा, जब भी आपको, देखिए ट्रिक है, ट्रिक, ठीक, जब भी आपको ये फॉर्म दिखे, ठीक है, कि √n √n फिर √n और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स हो, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू n ही होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आप इसमें देखें आंसर, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 केवल। इसी को बाहर निकाल दो। अगला वाला ट्रिक देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम आपका पता है क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम इसको जो है,
इसको आप इसका जो है वो कर दो, फैक्टर्स निकाल लो। तो इसके फैक्टर्स निकालोगे तो 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 होगा। ठीक है, अब इसको करने के बाद पता है क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला होता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होता है वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। जब प्लस हो, जब साइन क्या होती है, साइन जब पॉजिटिव होती है, साइन जब पॉजिटिव होती है तो ग्रेटर फैक्टर विल बी आंसर, विल बी आंसर। जब साइन क्या हो, पॉजिटिव। तो अगर इसका देखो आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसमें आप फैक्टर भी कर दो, इसमें भी करो तो 4 इंटू 3 करोगे, पर इसका आंसर देखो 4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, जब से साइन निगेटिव हो, निगेटिव साइन के लिए, फॉर निगेटिव साइन यहाँ पे याद रखनी है बात कि लीस्ट फैक्टर विल बी आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, 3 होगा। अब आप यहाँ से पूरी बात समझ सकते हैं, हमने पूरा अच्छे तरीके से नोट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 क्वेश्चन बताए, चारों बेहतरीन वाले क्वेश्चंस थे, है ना, जो कि अच्छे खासे मार्क्स में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के जब क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शन दिए रहते हैं। तो ऐसे ही अब इसको क्या सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, इसको सॉल्व कर किया जाता है एक्स मान करके, लेकिन उसमें टाइम आपका लगेगा। तो टाइम लगने से अच्छा है कि इसको एक्स मान करके सॉल्व किया जाता है, फिर यहाँ पे एक्स रख दिया जाता है, फिर दोनों का स्क्वायर निकाला जाता है, फिर आंसर आता है। तो इतना लंबा लगाने की क्या ज़रूरत है, जब आपको ट्रिक मालूम रहेगा तो 1 सेकंड में आंसर बताओगे। अब बताओ, तुम्हें ट्रिक मालूम हो गई ना, अब तो लगा ले जाओगे ना। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने 5th वाला नंबर क्वेश्चन नोट कर दिया है। इसमें देखो कुछ इस तरीके से पैटर्न दिया हुआ है और इसकी वैल्यूज़ पूछा जा रहा है आपसे, और इसको सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है, सॉल्व भी करते हैं। इसको रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन करते हो तो रेशनलाइजेशन से यहाँ पे 1 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, √2 -1, ठीक, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई, √2 -1 से मल्टीप्लाई, इधर इधर √3 -2 √2 आ जाएगा, इधर इधर √4 -√3 आ जाएगा, और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम देखो तो √3 √2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, अगर इधर जो है तुम्हारा √100 माइनस √99 आएगा, तो इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले जो आएगा वो तुम्हारा होगा 99। यहाँ पे देखो √3 माइनस √2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे जो आपका आएगा वो एक √99 होगा प्लस में, और यहाँ क्या होगा, माइनस में। ठीक है, ये पैटर्न आपका कुछ बनेगा, है ना। और अब तुम देखोगे इधर से जो √98 वाला रहेगा वो इधर से कट जाएगा, जो उधर आएगा, और √99 से प्लस वाला माइनस वाले के साथ कट जाएगा। √2, ये √2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझा दें हम, तो देखो √99 है, इधर √-99, मतलब उससे आगे वाला, तो √100 के पहले वाला कौन सा रहा होगा, √100 के पहले वाला जो है √100, ये √100 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो √3 है, 3 से पहले कौन, 4, ठीक, फिर कौन 2, फिर कौन 3, तो यानी कि 2 को छोड़ने के बाद तब ये वाला पैटर्न आ रहा है ना, ये 2 को छोड़ने के बाद तब ये वाला पैटर्न। और यहाँ से देखो तो ये 2 को छोड़ने के बाद तब ये वाला पैटर्न, 2 को छोड़ने के बाद ये वाला पैटर्न। तो ये से अब जो है यहाँ पे √100 और -1 बचेगा, क्या बचेगा, √100 -1। तो √100 को अगर देखें तो ये 10 लिखा जा सकता है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल जो है
लिखा जा सकता है। और ये -1 लिख दोगे और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। 9 क्या है, ये आंसर है। ठीक है, अब 6th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 6th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 11√n प्लस इज इक्वल टू √112 प्लस √343। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसको आप √112 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 7 प्लस, और ये जो है 49 × 7, ये जो है आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 16 7 जा 112 और 49 7 जा 343 और ये 11√n। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो √7 × 4 यानी कि 4√7 होगा, और प्लस ये 7√7 होगा। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे √7 को। √7 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 + 7 बच जाएगा, और 4 7 को दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब आप देखो तो 11 से 11 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और √n इज इक्वल टू √7 आ जाएगा। अब दोनों और अंडर रूट है तो दोनों अंडर रूट से, एक अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट कैंसिल, और n इज इक्वल टू 7, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपको इसको डन कर लेना है। आइए हम लोग 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए कि अब ये जो 7th क्वेश्चन है इसको करना है हमें। 20.4 के ऊपर बार प्लस 11.567 के ऊपर बार प्लस 33.59 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। इसको 20 लिख सकते हो, 20 प्लस लगा दो साइन। ठीक, ये 0.4 के ऊपर बार है, 20 + 0.4 के ऊपर बार, तो अगर एक डिजिट के ऊपर बार प्लस 4/9 लिख दो। ठीक, अब आगे चलो, इसको 11.11 प्लस, इसको कैसे करोगे, देखो अब इसको देखो, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार तो जाहिर सी बात है कि 99 नीचे आपने क्या लिख दिया, /99 लिख दिया। ठीक, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के ऊपर बार तो यानी कि 99 नीचे। ठीक, अब यहाँ पर 567 लिख दो। ठीक, और जिसके ऊपर बार नहीं लगी है उसको घटा दो तो -5। आगे आओ, इसको +33, अच्छा प्लस लगा रहे हो तुम, यहाँ पे तुम प्लस नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस और -30, और फिर हो जाएगा ये माइनस। उसके बाद अब यहाँ पर आप नीचे पहले तो 9 लिख दोगे क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, फिर यहाँ 59 लिखोगे और उसमें से क्या घटा दोगे, 5 घटा दोगे। क्यों, क्योंकि 5 के ऊपर बार ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपने 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 30 में से 20 जाएगा तो -10 और 11, -10 + 11 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिख देते हैं, प्लस 4/9 लिख लो। ठीक है, इसमें से माइनस करो। अच्छा एक चीज़ आपको, एक कॉन्सेप्ट हम बताने चल रहे हैं उसको ध्यान में रख लो कि यहाँ पे जो ये 9 लिखा है और यहाँ 2 डिजिट बार है, तो यहाँ पे हम 990 लिखेंगे। ठीक, जो 99 लिखे थे वहाँ पे 99 नहीं 990 होगा। और यहाँ पे जो मतलब अगर एक डिजिट बार के बाद जाता है, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट था, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। यहाँ पे देखो तो एक डिजिट है आगे, एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 लगाया। ठीक, यहाँ पे एक डिजिट आगे है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर यहीं 6 होता तब यहाँ 00 लगाते, यहीं 6 होता तो 00 लगाते। ठीक, यानी कि 2 डिजिट आगे रहते तो 00। अब यहाँ पे प्लस इसको ले लिया हमने, इसको ले लिया तो 1 आ गया, और प्लस 4/9, इसमें से घटाओगे इसको तो 562/990 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसमें से माइनस करोगे तो माइनस करने पे -54 और /90 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्लियर होंगे।
अब ये ठीक है ना, क्योंकि 20 और 30, 20 में से 30 जाएगा 10 हो जाएगा, और ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ 22 है, 22 है यहाँ पे। यहाँ पे है 22 और यहाँ पे है 33, तो यहाँ पे हमने 3 क्यों लिखा, 30 क्यों लिखा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 22, और ये ऐड करोगे तो ये 20, ये कैंसिल हो जाएगा और इतना आ जाएगा केवल। अब क्या करना है आगे, अब आपको 990 यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा, ठीक है, और इसमें डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, 11 110 और ये 440, और फिर प्लस लगाओ और ये 1 यानी कि ये 562, और माइनस लगाओ और इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11, और 11 से 54 में मल्टीप्लाई तो 594 हो जाएगा। आप ऊपर को सॉल्व करेंगे तो ऊपर को सॉल्व करने के बाद आपका पता है कितना आ जाएगा, 440 माइनस 32 अपॉन 990, 440 इसमें आ जाएगा माइनस 32 और प्लस 990। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने के बाद 508 अपॉन 408 अपॉन 990 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखो तो इसको कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल जब आप करेंगे तो ये पता है कितना हो जाएगा, इसको 5 से कैंसिल नहीं 5 से नहीं 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और इसको करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब इसमें डिवाइड जब करेंगे तो 0.412 के ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ये जो आ गया आपका ये आंसर आ गया। कैसे लाया गया ये आपके सामने है, ठीक है, और ये आपका इजली हो गया डन। अब आइए 8th क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8th क्वेश्चन, सो स्टूडेंट्स ये अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 12, फाइंड देयर प्रोडक्ट। देखो कह क्या रहा है, जो कह रहा है पहले वही लिख दो, गिवन दैट क्या चीज़ गिवन है, गिवन है कि सम ऑफ टू नंबर्स, मान लेते हैं वो नंबर्स x और y हैं, उनका जो सम है वो 3 है, और उनके स्क्वायर का जो सम है वो 12 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है, और x y की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इजी तरीके से इसको आपको बता देते हैं। फॉर्मूला आप जानते हो, कौन सा फॉर्मूला, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, बस वही यहाँ पे लगाना है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे रख दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। और यहाँ पे अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 12 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ पे आगे जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये 2n प्लस 2xy हो जाएगा, और फिर आगे चल करके ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2xy हो, और xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, xy की वैल्यू -3/2 आ जाएगी, और इस तरीके से इनका प्रोडक्ट ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आइए अब 9th वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें। देखिए 9th क्वेश्चन आपके सामने हमने लिख दिया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 54, फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो आओ तुम्हें कहाँ बताते हैं एक बात कि इसका सॉल्यूशन देखो हम लोग कैसे करेंगे। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत, यानी कि लगातार आने वाले, तो लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ये पहला आपका हो जाएगा 2x, और फिर आएगा 2x प्लस 2, और तीसरा आएगा 2x प्लस 4, ठीक है। अब सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो कितना है, 54 है, यानी कि अब इसने जो कह रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो तो 2x
प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4, ये पूरा किसके इक्वल होगा? 54 के इक्वल होगा। अब अगर आप यहाँ से फिर आगे देखें तो 2x पूरे को ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 54 हो जाएगा। इसको 6 को माइनस करोगे तो 48 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और लीस्ट जो होगा वो सबसे कम वाला होगा, तो सबसे कम वाला कौन सा है? 2x है। तो लीस्ट नंबर आपका क्या आ जाएगा? लीस्ट नंबर जो है वो 2x है, और 2 इंटू 8 करोगे तो वो नंबर 16 होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो इजली ख़त्म। अब आ जाओ 10th वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लास्ट। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया है, 10th क्वेश्चन। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। देखो, इसको सबसे पहले तुमसे पूछा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों रेशियो बताना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लो इन नंबर्स का। एलसीएम सबसे पहले क्या निकाल लो? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। आओ, 28 है, 28 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 7। और 42 है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, है ना। और रुक जाओ, इसको लिखोगे 2 हाँ ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब एलसीएम का मतलब जो आए उसको भी लो और जो ना आए उसको भी लो। तो 2 तो आ रहा है पेयर में, तो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फिर 2 लेना है, और ये 7 पेयर में आ जा रहा है, 7 और फिर 2 और ये 3। और 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, और 28 3 जा 84, है ना। ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालोगे? एचसीएफ का मतलब जो आ रहा है पेयर में, तो पेयर में 2 आ रहा है और 7 आ रहा है, यानी ये 14। और इन्हीं एलसीएम और एचसीएफ का क्या बोला है उसने? रेशियो बोला है, निकाल लो। एलसीएम क्या? एलसीएम यहाँ 84, एचसीएफ क्या? एचसीएफ यहाँ 14। कैंसिल करो, 14 1 जा 14, यहाँ पे 14 8 जा 14 6 जा 84, है ना। और 6/1, यानी कि रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया 6:1, और ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, और जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट बोलूँगा आपके सामने, वो शुरुआत करते हैं उस कोट की। तो कोट ये है कि तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ, जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तो। जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ, समझना इनको वस्त्र तो। ये वेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तो, बना ले इनको शस्त्र तो। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को तलाश है। और इसी तरीके से इसी बाड़ी पर मैं विराम लेता हूँ, और आप लोग इसी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए जैसे आपने आज किया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।